ये पहले दूसरों को खत्म करते हैं और फिर ये खुद इस्लाम को ही खत्म कर डाले। तो इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और पूरे देश के जो सजग और संवेदनशील मुसलमान हैं उन सबको इनका बहिष्कार करने की भी आवश्यकता है मेरे भाई। बाबा, एक पहलू शायद ये आप भी नोटिस कर रहे होंगे, आप तो मुखर रहते हैं ऐसे शब्दों पर। फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ उसको लेकर हमारे देश में लोग अपनी डीपी तक में, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह जो है डीपी में आई सपोर्ट राफा चलने लगा, गाजा चलने लगा। लेकिन आज जब हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की खबरें आ रही है, तस्वीरें आ रही है, सोशल मीडिया पर भी एक वर्ग ऐसा है जो इसको झुठला रहा है। ऐसे वर्ग को कुछ संदेश देंगे क्या बाबा? देखिए, सीधी सीधी वहां से वीडियो आ रहे हैं, हिंदू घरों के अंदर आगजनी हो रही है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है वहाँ। तो ये जो अपने आप को सेकुलर जो गैंग कहता है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए और उनको अब जो वहाँ पर इस्कॉन मंदिर है चाहे और दूसरे हिंदुओं के प्रतिष्ठान हैं, उनके घर हैं, वहाँ पर जो आगजनी हो रही है उनको भी डीपी में लगाना चाहिए। बाबा, एक सरल सा सवाल है और इसको आप अच्छे से परिभाषित कर पाएंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हिंदू ही खतरे में क्यों दिखता है, क्यों बार बार आ जाता है? देखिए, ये जो कम से कम जो इस्लामिक देश है यहाँ पर लोग एक जिहाद जैसा माहौल बना देते हैं। तो ये जहाँ जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ है, कट्टरवाद है, और वहाँ पर तो ये समस्या हो ही रही है। यूरोप में भी हमने देखा, हमने पिछले दिनों ब्रिटेन में देखा, अलग अलग जगह पर जो घटनाएं हैं, यहाँ तक कि कुछ घटनाएं चाइना के अंदर तो दबा दिया जाता है चीज़ों को, वहाँ पर भी हुई। तो ये इस्लामिक कट्टरपंथ जो है ये पूरी दुनिया में भी खतरा है और भारत में भी बीच बीच में ये सिर उठाता है। हमें हर कीमत पर ये इस्लामिक जो कट्टरवाद है इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा एकजुट होकर के। और इसमें कम से कम पूरी दुनिया में ये जो इस्लामिक उग्रवाद है, इस्लामिक जो कट्टरपंथ है, चरमपंथ है, ये खत्म हो या ना हो, लेकिन अपने देश में इसको कतई सिर नहीं उठाने देना, ये प्रतिबद्धता 140 करोड़ हम भारतीयों की होनी ही चाहिए मेरे भाई। बाबा, ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं और ये वाकई एक संदेश है कि कितने पॉजिटिवली और कितने स्ट्रांगली हम लोग को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। लेकिन ये डर जो है ना, ये जो संख्या कम हो रही है हिंदुओं की, ये हम जान के भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं या फिर हमने आंखों पे एक ऐसा पट्टी डाल रखा है जो ऐसे माहौल में आ जाता है और डर का माहौल देश में दूसरे धर्म को लेकर दिखा दिया जाता है। तो क्या वाकई ये सही है जो नैरेटिव विपक्ष सेट कर देता है? चुनाव के टाइम में सुना होगा, डर का माहौल है। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं उतने सुरक्षित ये शरीयत वाले किसी देश में भी सुरक्षित नहीं है जहाँ शरीयत का कानून लागू। तो ये अब इस चीज को झुठला करके और एक झूठा डर, भय, खौफ और एक झूठा नैरेटिव कि यहाँ पर जो है वो मुसलमान खतरे में हैं, यहाँ पर भी कुरान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, और ये झूठी बातें अब आगे चलने वाली नहीं। तो बाबा, ये भी बता दीजिए, ये हिंदू इकट्ठा होंगे कैसे? फिर मैं वही प्रश्न दोहरा रहा हूं। इसलिए इसी नाम पर होंगे कि हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी के गीत हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में गाए हैं। हम किसी भी कीमत पर हम अपनी स्वाधीनता को और एकता को नहीं मिटने देंगे। ये प्रतिबद्धता प्रत्येक भारतीय में होनी चाहिए। मैं प्रथम भारतीय हूँ, उसके बाद सन्यासी, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हूँ। ये बात हमारे दिल दिमाग में पूरी बैठ जानी चाहिए। ऐसे हमें अपने मानस का चित्त चेतना का निर्माण करना होगा।